My beautiful soul family, welcome to the Soul Escape. I hope you guys are doing well. तो हम आज देखेंगे नवंबर आपके लिए कैसा जाएगा, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी। और अगर आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं तो हम उसके बाद ये देखेंगे कि आपके ऊपर किस देवी की ब्लेसिंग है। ये जो 9 दिन थे नवरात्रि के, इसमें आपने किस देवी की एनर्जी को चैनल करा है और उनका आपके लिए क्या मैसेज है, वो आपके लाइफ में क्या लेकर आ रही हैं और कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। तो उसके लिए आप स्किप कर सकते हैं टाइम स्टैम्प्स में जाके सीधा अपने मैसेज पर। बट लेट्स फाइंड आउट आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। तो सबसे पहले अगर हम इन कार्ड्स को देखें, आपकी पर्सन इस टाइम आपसे डिस्टेंस पे हो सकते हैं और उनका फोकस बहुत ज़्यादा मनी के ऊपर है, प्रैक्टिकल मैटर्स पे फोकस है, फाइनेंसेस एंड करियर, क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप फीमेल हैं तो उन्हें ऐसा लग सकता है कि आपका भी फोकस इस टाइम मनी पर है, या फिर आप उनसे एक मनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिव वे में हो सकता है, नेगेटिव वे में हो सकता है, एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन आपके पर्सन को यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आप उनसे मनी एक्सपेक्ट कर रहे हैं या स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आप ऐसा चाहते हैं कि वो स्टेबल हो जाए अपनी लाइफ में ताकि इस रिलेशनशिप में कुछ आगे हो सके। ये उन लोगों के लिए है जिनको ऐसा लग रहा है कि उनके रिलेशनशिप के अंदर सीरियसनेस की कमी है और नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कमी है। तो एक मैसेज इन लोगों के लिए आ रहा है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन जो हैं फाइनेंशियली फोकस्ड रहना चाहते हैं इस टाइम पर, अपने करियर पे फोकस करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा भी लग सकता है जैसे आप दोनों अभी नहीं मिल सकते या अभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि फाइनेंसेस, करियर, मनी या ऑफिस का सिचुएशन यहाँ पर आ रहा है। हो सकता है आप एक दूसरे को ऑफिस के थ्रू जानते हैं या वर्क प्लेस के थ्रू जानते हैं। तो इस वजह से कोई ऐसे फैक्टर्स बीच में आ रहे हैं जो कि प्रैक्टिकल मैटर्स हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पर्सन के अंदर आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स हैं कॉलिंग इन योर सोलमेट एंड मैसेज। तो अगर आपने आपके पर्सन को मैसेज करा है या उन्होंने आपको मैसेज करा है, तो यहाँ पर आपके पर्सन उस जब भी आपका मैसेज देखते हैं उन्हें ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि आप उनके सोलमेट हैं, जैसे कि उनके सोलमेट ने उन्हें एक तरीके से कॉल करा है या मैसेज करा है, या फिर उनको एक अपने अंदर से अंतरात्मा के लेवल से आवाज़ आती है, अंदर की इनर कॉलिंग आती है, इनर वॉइस आती है कि आप उनके यू आर द मेन पर्सन, यू आर देयर सोलमेट। तो यहाँ पर वो वाली सिचुएशन है। उसके अलावा आपके पर्सन यहाँ पर धीरे धीरे चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्लो कार्ड होता है, थोड़ा बोरिंग होता है, लेकिन स्लो होता है और स्टेबल होता है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। हो सकता है आप दोनों के बीच में सिचुएशन ऐसी हो जहाँ पर स्टेबिलिटी ना हो, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स भी स्टेबिलिटी को दिखाता है। तो यहाँ पे स्टेबल कार्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरी रीडिंग में एक चीज़ जो हाईलाइट हो रही है वो है स्टेबिलिटी की ज़रूरत। तो अगर आप इस चीज़ को अभी समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आपके पर्सन ये सोचते हैं कि स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, उसी के बाद इस रिलेशनशिप का कुछ हो सकता है आगे। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, मनी कार्ड भी हमारे लिए आया हुआ है, मनी और बुक। कुछ लोग यहाँ पे करियर और एजुकेशन पे आपके पर्सन कह रहे हैं वी नीड टू फोकस ऑन करियर या एजुकेशन इस टाइम पर, ताकि सॉलिड बेस बन सके, जिसके बाद आप लेट्स से आपको अपनी फैमिली या किसी से बात करनी है, या फिर अपने रिलेशनशिप को थर्ड पार्टी है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, तो उसको सॉल्व करने के लिए मनी बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। आपके पर्सन को इस टाइम पर ऐसा लगता है और वो आपके मैसेजेस का डेफिनेटली वेट करते हैं, पुराने मैसेजेस को बार बार पढ़ते हैं। उसके अलावा इन कार्ड्स में ये दिख रहा है कि आपके पर्सन ने आपको हर्ट करा है, और उस हर्ट में हो सकता है उन्होंने आपको जेलस फील करवाने की कोशिश करी हो, आपकी ईगो को हर्ट करने की कोशिश करी हो, और ये सब उन्होंने जान के करा, क्योंकि वो आपको लूज़ नहीं करना, यानी वो आपको खोना नहीं चाहते थे। 4 ऑफ पेंटिकल्स होता है अपने आप को किसी किसी को अपने पास रख लेना, बांध के। तो दे वॉन्टेड यू टू बी विद देम, और वो नहीं चाहते थे कि आप उनसे दूर जाएं, किसी और के बारे में सोचें। तो इस टाइप की पोजेसिव और थोड़ी जेलस एनर्जी आ रही है। आपके पर्सन ने आपको जेलस फील करवाने की कोशिश करी है किसी और के साथ इन्वॉल्व होके, या फिर आपको इग्नोर करके। तो यहाँ पे इस टाइप का थोड़ा सा, बट इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव, यानी आपके पर्सन को
आपके लिए लव की फीलिंग्स थी। बहुत लोगों के लिए ये कॉलेज या फिर वर्क प्लेस में प्ले आउट हुई है सिचुएशन, क्योंकि बिल्कुल ऊपर मनी का कार्ड है जो कि वर्क प्लेस या ऑफिस को दिखाता है, और यहाँ बुक है जो स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर्स में भी यहाँ पर आपका ये पूरा सिचुएशन प्ले आउट हुआ है। अब सर्विट्यूड और ईगो का कार्ड एक के ऊपर एक आया है, जिसका मतलब यहाँ पर ईगो बैटल है। एक इंसान सर्विट्यूड की एनर्जी में है, या फिर आपके पर्सन जो है वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे कि या तो आप में बहुत ज़्यादा ईगो है, या फिर आपके पर्सन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईगो है, और जो दूसरा इंसान है वो इट्स लाइक दूसरा इंसान सर्व कर रहा है, यानी कि अपनी उसने ईगो नीचे कर रखी है। दूसरे दूसरे इंसान ने अपनी ईगो को बहुत ही ज़्यादा कम कर रखा है इस सिचुएशन में, और एक ईगो का डिसबैलेंस है, पावर डिसबैलेंस है, और आपके पर्सन ये चीज़ जानते हैं एक तरीके से, वो इस बारे में अवेयर हैं। उनका इस चीज़ को लेकर कोई मैसेज नहीं है, बट वो ये जानते हैं कि यहाँ पे एक पावर का इम्बैलेंस है और एक इंसान के हाथ में ज़्यादा पावर है। ये पावर इम्बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करी गई है। आपके पर्सन ने जान के ये पावर इम्बैलेंस क्रिएट करा है ताकि वो आपको हर्ट कर सकें, जेलस फील करवा सकें। शायद मनी के बारे में जेलस फील करवाया होगा, या फिर किसी थर्ड पार्टी को लेके जेलस फील करवाया होगा। तो उन्होंने जान के ये सिचुएशन क्रिएट करी ताकि ताकि आप उनको याद रखें या आप उनके साथ रहें। तो या तो पावर का डिसबैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करी है, या फिर पहले डिसबैलेंस था, एक ऊपर एक इंसान की पावर ज़्यादा थी, तो उन्होंने उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करी है। अगर आपके बीच में पहले से डिसबैलेंस था तो उन्होंने आपको जेलस फील करवा के आपकी ईगो को नीचे लाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर डेफिनेटली अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइप का सिचुएशन है, बट यहाँ पे इस टाइप का कुछ हुआ है, और उस चीज़ के बारे में आपके पर्सन बात कर रहे हैं इस टाइम पर। एंड उनका ये मैसेज है आपके लिए कि वो इस सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, इन चीज़ों के बारे में अवेयर हैं, और अभी भी वो आपको खोना नहीं चाहते। लेकिन हो सकता है इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपनी फीलिंग्स को आपसे हाइड करके रखें, बहुत ही प्रैक्टिकल और ऐसे अपीयर हों आपके सामने जैसे कि उन्हें सिर्फ काम, पढ़ाई और ऐसी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट होती हैं। इमोशन से फ़र्क नहीं पड़ता, स्पिरिचुअलिटी से फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो इसी वे में अपने अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, जो कि अंदर कहीं ना कहीं उनको ये अवेयरनेस है कि आप उनके सोलमेट हैं। तो ये आपके पर्सन के मैसेजेस हैं। अब आ जाते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फ्रॉम द डिवाइन एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। किस देवी की एनर्जी आपके साथ है इस टाइम पर, आपसे क्या कह रही हैं? तो आपके लिए जो एनर्जी आ रही है वो है माँ कुष्मांडा की एनर्जी। अगर आप जानते हैं इन देवी के बारे में, तो ये हमारे हार्ट चक्र यानी अनाहत चक्र जिसको कहते हैं, जो हार्ट में होता है, वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक हार्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से ब्रोकन है, और इसके ऊपर स्टिचेस लगे हुए हैं, और ये बहुत ही सैड कार्ड है। अगर आप देख सकते हैं, खुद ही इसका एक्सप्रेशन देख सकते हैं, तो आपकी इमोशंस के लेवल पर बहुत ज़्यादा हर्ट है। दो कार्ड्स हैं जो कि आपके इमोशनल हर्ट को दिखा रहे हैं, और ये करंटली आपकी फीलिंग्स हैं। बेसिकली आप लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है जैसे आपको किसी एक जगह से बाहर निकाल दिया गया है, किसी ग्रुप से या किसी की लाइफ से आपकी पर्सन ने अपने आप को आपको अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया है, किसी और को चूज़ कर लिया है। यहाँ पर रोने की एनर्जी है, वीपिंग, क्राइंग एंड सैडनेस बेसिकली, और लेफ़्ट आउट फील करना। ऑल्सो पॉवर्टी इश्यूज़, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी पैसे की कमी, तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। इस चीज़ का भी आपके हार्ट चक्र पे असर पड़ता है। जब आप पुअर या मनी की प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, तो वो भी आपको एक सोसाइटी में ऐसा फील करवाता है लेफ़्ट आउट जैसा। तो सबसे पहले तो आपको हीलिंग मिलेगी इसमें, यानी कि आपके जो भी लव की सिचुएशन है उसमें आपको हीलिंग मिलेगी। और फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से अगर आपकी लव सिचुएशन में प्रॉब्लम आई है, या फिर फैमिली ने या किसी ने आपको हर्ट करा है मनी की वजह से, तो वहाँ पे आपको हीलिंग मिलेगी, इन द सेंस कि वो प्रॉब्लम्स आपके लिए धीरे धीरे ठीक होंगी। आपको एक रास्ता दिखाया जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए। और हो सकता है आप इस टाइम काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, लव के बारे में, मनी के बारे में, अपने लुक्स के बारे में, बॉडी के बारे में। तो किसी भी चीज़ के बारे में आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं क्योंकि आपका ड्रीम फुलफ़िल नहीं हुआ। तो आपका एक ड्रीम था बहुत टाइम से और वो फुलफ़िल नहीं हुआ है। हो सकता है ये बचपन का भी ड्रीम हो।
तो उस चीज़ का हार्ट चक्र पे बहुत असर पड़ता है, अनाहत चक्र पे। तो यहाँ पर आपको उस चीज़ से रिलीफ दिया जा रहा है। और अगेन अदर का कार्ड रिवर्स में आया है, तो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप हैं तो यहाँ इस अदर की वजह से, जो थर्ड पार्टी है, इसकी वजह से आप हर्ट हुए हैं। तो इस पर्सन को आपकी ज़िंदगी से या इस ड्रामा से बाहर निकाला जा रहा है। एंड ये कार्ड कहता है देयर इज़ मोर टू इट दैट मीट्स द आई, यानी कि जो अदर है, जो थर्ड पार्टी है, उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके पर्सन को नहीं पता, जो आपको नहीं पता, जो उनकी नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं। तो उन्होंने बहुत सारे यू कैन से मास्क पहने हुए हैं अपने ऊपर, अपने चेहरे पर। तो वो चीज़ें अब हटेंगी, वो चीज़ें अब बाहर आएंगी। एंड ब्यूटी अगेन ये दिखाता है, जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको इनसिक्योरिटी है अपने लुक्स के बारे में, तो वो चीज़ यहाँ पर आपके लिए सॉल्व होगी। और आपको रियलाइज़ होगा कि बेसिकली आपके पर्सन या यू जनरली आपको अपनी ब्यूटी के बारे में रियलाइज़ होगा कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। एंड ब्यूटी इज़ बेसिकली ब्लेसिंग योर लाइफ। ये वीनस की एनर्जी है। तो ब्यूटीफुल चीज़ें, ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स, ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल क्लोथ्स और बेसिकली एक ब्यूटीफुल लाइफ और आपकी पर्सनल फिजिकल ब्यूटी, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में इंक्रीज़ होंगी इस माँ कुष्मांडा की एनर्जी की वजह से। एंड क्वीन ऑफ कॉइन्स अगेन आपकी फाइनेंशियल ट्रबल्स को सॉल्व करने के लिए कार्ड है। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो आप फाइनेंशियली अपने अंदर एक इम्प्रूवमेंट देखेंगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ज़्यादा सेफ फील करेंगे। तो लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आपकी लाइफ में अचानक ऐसे लोग आएंगे, जैसे कि हो सकता है ऐसी रीडिंग्स आपको मिलें या ऐसे लोग आपको मिलें, फ्रेंड्स या जानने वाले, जो कि सडनली आपको कोई हेल्प करके चले जाएं और आपको सडनली समझ में आए कि दिस क्लिक्स, एक आंसर मिल गया। तो इस टाइप की सिचुएशन आपके सामने आएगी। एंड एक्सप्रेस योर लव, अगर आप या आपके पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स, तो यहाँ पर उस चीज़ में आपको एक चेंज देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे। तो यहाँ हार्ट यानी हार्ट चक्रा, उससे रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व होंगी। और हो सकता है आपको अपने अनाहत चक्र के अंदर कुछ चीज़ें फील हों। अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो आपको वाइब्रेशंस या कुछ फील हों। तो ये आपकी ओवरऑल रीडिंग है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज़ कीप कमिंग बैक एंड टेल मी इन द कमेंट्स डाउन बिलो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस डू यू वांट। आपको किस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर रीडिंग चाहिए। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।